बता देना जब स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर नंबर 7 चैप्टर नंबर 7 के साथ मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। अच्छा, लास्ट की जो वीडियो थी उसमें आप लोगों ने ये देखा कि मैंने आप लोगों से रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट्स का टॉपिक डिस्कस किया था, और उसमें जितने सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम करने के लिए हमें चाहिए होते हैं, वो मैंने आपको सारे वहाँ पे लिखवाए भी थे और एक्सप्लेन भी किए थे। ठीक है, वो आपको सारे जो है वो याद रहने चाहिए हैं। अच्छा, आज की जो ये क्लास है इसमें पर्टिकुलरली मैंने आप लोगों से जिस चीज के हवाले से बात करनी है वो ये कि उन्हीं सेट ऑफ रूल्स को अप्लाई करते हुए हम किस तरीके से किसी एक एटम का एक कंपाउंड में ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे होंगे बोर्ड पे मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स लिखी हैं, और इन डिफरेंट एग्जांपल्स को किस तरीके से सॉल्व करके हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एक पर्टिकुलर एटम की कैलकुलेट कर सकते हैं एक कंपाउंड के अंदर, वो मैं अभी आप लोगों से बात करूँ। आप लोग यहाँ देखिएगा, ये जो भी सवालात हैं, ठीक है, एज इट इज, ठीक है, थोड़ी बहुत कमी बेशी के साथ ही आपके पास पेपर में 10 ईयर में आपको ये सारे मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ देखिएगा, हमें सवाल क्या गिवन है, कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, इसका पार्ट 1 है फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इस कंपाउंड में से हमें इस कंपाउंड में से फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट करना है। पूरी बात बहुत ज्यादा गौर से सुनिएगा। सबसे पहले एक रूल जो मैंने आपको बताया था, जो ऑक्सीडेशन स्टेट के रूल्स में से था, कि पूरा कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल होता है, और अगर पूरा कंपाउंड एज अ होल न्यूट्रल है, आप इक्वल टू मार्क करें यहाँ पे, और इक्वल टू के इस तरफ लिख दें 0। ठीक है, इक्वल टू के इस तरफ आपने यहाँ पे 0 लिख दिया। अब अगली बात देखिएगा, हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 होगा, प्लस का 1। मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकता है, -1 भी। +1 कब होता है, जब वो नॉन मेटल से कंबाइन होता है, तो ये मैंने यहाँ पे +1 लिख दिया। अगली बात देखिएगा, कितने हाइड्रोजन के एटम है बेटा, 3, यहाँ पे लिखा 3, प्लस फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, वो एज इट इज आई। उसके बाद लिखा हुआ है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जनरली ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -2 होती है, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। 4 क्यों, क्योंकि 4 नंबर ऑफ एटम्स यहाँ पे गिवन है। अच्छा, इस वैल्यू को जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे प्लस का 3 आ गया। फॉस्फोरस एज इट इज, 4 2 जा 8, प्लस माइनस माइनस, तो ये बन गया माइनस का 8 इज इक्वल्स टू, सॉरी, इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या लिख दिया 0। इन दोनों वैल्यूज का डिफरेंस बेटा क्या बन रहा है, माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्योंकि प्लस का 3 माइनस का 8 माइनस का 5 बना, और ये माइनस का 5 उधर जाके क्या बन जाएगा बेटा, प्लस का 5 बन जाएगा। सो दिस इज द ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फॉस्फोरस इन फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ये बड़ी आसान सी बात थी। इसमें वही सारी चीजें मैं आप लोगों से यूज कर रहा हूं जो मैंने पिछली क्लास में आपको रूल्स बताए थे। पिछली 2 क्लासेस में मैं इसी हवाले से आप लोगों से काम कर रहा था, और वो जो बातें मैंने बताई थी वो बहुत ज्यादा अहम थी। ठीक है, आज के इस लेक्चर को समझने के लिए। अब आप यहाँ पे देखिएगा, अगली बात, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड के अंदर। ठीक है, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है हमें इस पर्टिकुलर कंपाउंड के। आप यहाँ देखो, सबसे पहले आपने लिखा इज इक्वल्स टू 0, इज इक्वल्स टू 0 लिखा। नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्योंकि निकालनी है, उसकी जगह पे नाइट्रोजन ही लिखा रहने दिया। क्लोरीन की जगह पे, क्लोरीन कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 7।
और जाके देखना ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 लिख पाई, ग्रुप 7 की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिख पाई थी, -1। तो हम यहाँ पे क्या लिखने जा रहे हैं बेटा, हम यहाँ पे लिखने जा रहे हैं -1 मल्टीप्लाई बाय 3। अच्छा, ये 3 जब इससे मल्टीप्लाई होगा बेटा ये बनेगा, ये प्लस वैल्यू एज इट इज 3 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 3 हो गया इज इक्वल्स टू 0, प्लस माइनस माइनस और 3 एज इट इज इक्वल्स टू 0। अब ये प्लस माइनस का 3 उधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 3 हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा। एंड दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन। ये एक बड़ा आसान सा टॉपिक है, पेपर में ये बिल्कुल एज इट इज आया हुआ जैसा मैं आप लोगों से डिस्कस कर रहा हूँ, बल्कि ये जो आपके सामने एग्जाम्पल्स हैं ये आपको 10 ईयर में भी मिलेंगी। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा अगली बात क्या कर रहा है, ये लाइन से सारी देखनी, यहाँ पे थोड़े से केसेस डिफर कर रहे हैं, तो ये भी आप लोगों को जरा गौर से सुनने, इसको देखिएगा। क्रोमियम Cr मींस क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है K2Cr2O7 के। ठीक है, अब आप यहाँ देखो, सबसे पहले इज इक्वल टू, और इज इक्वल टू किस तरफ लगाया, 0, राइट। अब बेटा पोटेशियम ग्रुप 1A क्या है, ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ग्रुप 1A का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है प्लस का 1। कितने पोटेशियम है बेटा, 2। क्रोमियम कितने हैं, 2। और क्योंकि क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है तो यहाँ पे लिखा Cr प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लिखते हैं, -2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू 0। अच्छा जी, ये प्लस का 2 प्लस 2 Cr प्लस माइनस माइनस 2 7s are 14 एंड देन इन दोनों वैल्यूज को प्लस का 2 माइनस का 14 that would be equal to -12 is equals to 0। ठीक है, -12 is equals to 0 आ गया। अब बेटा ये वैल्यू यहाँ प्लस की है, माइनस की उधर जाके प्लस की हो जाएगी, ये वैल्यू यहाँ माइनस की है उधर जाके प्लस की हो जाएगी। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 2Cr इज इक्वल्स टू प्लस का 12, ये प्लस का 12 मेंशन करना है मेंशन। अच्छा, अगली बात, इसको कैंसिल कर लेते हैं, 2 1s are 2, ठीक है, 2 1s is 2 एंड 2 6 are 12। तो ये आपके पास कैंसिलेशन हुई और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया, प्लस का 6 आ गया। ठीक है, ये प्लस का 6 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। ठीक है, मैं पूरी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, अगली बात करते हैं, अगला कंपाउंड आप जरा यहाँ देखें, लिखा हुआ है सल्फर इन Na2S2O3। सबसे पहले इज इक्वल टू के बराबर में 0। सोडियम कौन से ग्रुप का मेंबर है, ग्रुप 1 +1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिखा, +1 मल्टीप्लाई बाय 2 लिख दिया। अगली बात, सल्फर कितने, 2 और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने, तो एस एज इट इज रहने दिया। ऑक्सीजन की जगह पे क्या रखेंगे, ऑक्सीजन की जगह पे क्या रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे, तो ये रखा माइनस का 2। कितने ऑक्सीजन है, 3। ठीक, दोबारा भी देख लेते हैं, सोडियम की जगह पे +1 क्यों, क्योंकि वो ग्रुप 1 का मेंबर है, ग्रुप 1 के जो भी मेंबर होते हैं उनका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होता है। ग्रुप 2 +2, ग्रुप 3 +3, ग्रुप 4 +-4, ग्रुप 5 -3, फिर -2, फिर -1। ये सारी बातें पुरानी होगी, सिखाई थी। अब भाई यहां देख लो, इसको सॉल्व करेंगे, प्लस का 2
sulfur atoms as it is, plus minus 2 3, 2 multiplied by 3 is 6 is equals to 0, plus का 2 minus का 6 and the difference is minus 4 is equals to 0. 4 को उधर फेंक दो तुम वहां, ठीक है। तो सल्फर के 2 एटम दैट इज इक्वल टू प्लस का 4, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड। अच्छा यहाँ पे भी आप ये काम कर सकते थे, कोई ऐसी मसले की बात नहीं। तो सल्फर इज इक्वल टू प्लस का 4 डिवाइड बाय 2 और सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया बेटा प्लस का 2। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया बेटा प्लस का 2 आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करो मैं कि आप लोगों को मेरी बात समझ में यहाँ तक आ रही होगी, ठीक है। अगली बात देखिएगा, और देखिए ये वाला जो पार्ट है ना, ये खासा आसान पार्ट है, ठीक है। इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं लग रही। हाँ ये थोड़े से ट्रिकी हैं, तो इनको भी अभी जरा हम लोग देखते हैं कि इसमें हमें क्या किन बातों का ख्याल रखना है। और एक और एग्जाम्पल जो मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, लेकिन वो भी मैं आप लोगों से फिर यहाँ पे डिस्कस अभी करूंगा। अच्छा यहाँ देखिएगा, नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है HNO3 में, नाइट्रिक एसिड में। अच्छा हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है प्लस का 1। आप जनरली इस तरीके से कर लें कि प्लस का 1, ठीक है। वैसे तो रूल्स बहुत ज्यादा है, ठीक है, चले मुझे तो याद है, लेकिन फिर बाज़-औक़ात हम कंफ्यूज होते हैं, सर +1 रखें कि -1। आप इसको आसान कर लें, +1 हाइड्रोजन +1 रखें, ठीक है, वरना -1 भी आता है। और वो किन केसेस में आता है, वो आता है जब वो मेटल से कंबाइन होता है, ठीक है। तो बेटा हाइड्रोजन की जगह पे क्या रखा प्लस का 1। एक ही हाइड्रोजन है तो किसी चीज से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। फिर नाइट्रोजन एज इट इज, फिर ऑक्सीजन -2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 0, प्लस का 1 प्लस नाइट्रोजन प्लस माइनस 2 3s are 6 is equals to 0, and the difference of +1 and -6 is minus का 5 is equals to 0। और ये इसको उठा के उधर फेंक दो, जब इसको उधर फेंक दोगे तो ये बनेगा माइनस का 5 उधर जाके प्लस का 5 बन गया। तो दिस इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन इन नाइट्रिक एसिड, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है ना। ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात है। अब आप यहाँ देखो, इसको देखो, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, ये वाली एग्जाम्पल इनसे थोड़ी सी मुख्तलिफ। आप नोटिस करें इन एग्जाम्पल में किसी पे प्लस माइनस चार्ज नहीं लगा हुआ था, जबकि यहाँ पे आपको नजर आ रहा है माइनस का साइन, यहाँ -2। इस केस में क्या होगा, कुछ भी नहीं, एक छोटा सा पॉइंट हमें यहाँ पे याद रखना है, डेट इज इट। वो क्या सर, जो भी यहाँ माइनस में लिखा हुआ है, जो भी यहाँ माइनस में लिखा हुआ है इज इक्वल टू के उस तरफ 0 नहीं, वही वैल्यू लिख दो। यहाँ पे इज इक्वल टू के तरफ क्या रख रहे थे, क्या रख रहे थे 0। अब की बार इज इक्वल टू के इस तरफ 0 नहीं, क्या लिखा हुआ है माइनस का 1। यहाँ पे इज इक्वल टू के तरफ क्या रखेंगे माइनस का 2 रखेंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। यहाँ पे -1 लिखा हुआ था, जहाँ कुछ नहीं वहां 1 लिखा होता है, तो -1 इज इक्वल टू के इस तरफ रख दिया। यहाँ -2 लिखा हुआ था तो -2 इज इक्वल टू के इस तरफ रख दिया। और बाकी सारी चीजें मनोहन सेम बिल्कुल एज इट इज होंगी, ठीक है, और मनोहन एक ही चीज होगी फिर, ठीक है। दिस इज मैंगनीज, मैंगनीज प्लस ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बताया था -2। तो आप यहाँ पे क्या रखोगे, तुम हटो यहाँ से, -2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 प्लस माइनस 2 4s are 8 इज इक्वल टू माइनस का 1। इस 8 को उठा के उधर फेंक दो। मैंगनीज
इज इक्वल्स टू -1 प्लस का 8 और मैग्नीज हो गया प्लस का 7। सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाला एलिमेंट है मैग्नीज। ठीक है, याद रखनी ये बात एमसीक्यूज के लिए। क्या बोला? सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट रखने वाला एलिमेंट है मैग्नीज। ठीक है, +7। अच्छा, यहां पे क्या होगा? क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, तो भाई कितने क्रोमियम है? 2 क्रोमियम। 2Cr प्लस ऑक्सीजन की जगह पे क्या लिखेंगे? ऑक्सीजन की जगह पे लिखेंगे माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 7 इज इक्वल्स टू माइनस का 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 2। ठीक है, हो गया? सही हो गया भाई। प्लस माइनस माइनस 2 7s आर 14, 2Cr यूं ही इज इक्वल्स टू माइनस का 2। माइनस का 14 को उधर फेंक दो, 2Cr इज इक्वल्स टू माइनस का 2, और जब ये उधर जाएगा तो इस पे प्लस का साइन आवे है। अच्छा, इनका डिफरेंस क्या बनेगा? इनका डिफरेंस बनेगा प्लस का 12, 14 - 2 12, और 2Cr, ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, और यहां से क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गया? प्लस का 6 आ गया। क्या आ गया? प्लस का 6 आ गया। तो ये दो डिफरेंट केसेस भी हमने जरा यहाँ पे देख लिए। अब मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास यहाँ पे दो चीजें बड़ी अहम है। वो क्या? वो दो चीजें क्या अहम है कि एक तो ये केस जरा देखो, आपको याद होगा व्हेन वी वर डिस्कसिंग द रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर्स और ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लास्ट पॉइंट वहां पे ये था पॉली एटॉमिक आइंस का, पॉली एटॉमिक आइंस का। वहां पे मैंने आपको एक बात बोली थी कि बेटा SO4 जब लिखा हो, इसको इसका ऑपरेशन करने नहीं शुरू कर देना कि सल्फर अलग है ऑक्सीजन अलग है, ऐसे नहीं करना। SO4 को पूरा एक पॉली एटॉमिक आइन मानते हुए उसकी जगह SO4 की जगह क्या लिखेंगे? अगर आप देखो SO4 की जगह पे माइनस का 2 लिखेंगे, जाके चेक कर लो। SO4 की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 2 लिखेंगे। पॉली एटॉमिक आइन वाला जो आपके पास केस है, लास्ट रूल है रूल्स ऑफ असाइनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट में, क्या बोल रहा हूं कि SO4 की जगह पे क्या रखेंगे? माइनस का 2 रखेंगे। अच्छा, क्योंकि इस पे कोई चार्ज वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा? 0 लिख दिया। आयरन कितने? 2। SO4 की जगह पे क्या लिखेंगे? SO4 की जगह पे क्या लिखेंगे? माइनस का 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस माइनस माइनस 2 3s आर 6, 2 Fe इज इक्वल्स टू 0 प्लस माइनस का 6 को उधर फेंक, तो 2Fe इज इक्वल्स टू प्लस का 6, और Fe इज इक्वल्स टू प्लस का 6 डिवाइड बाय 2, है ना? और यहां से आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया प्लस का 3। अगर आप इसकी डायसेक्शन शुरू कर दोगे तो आंसर पता नहीं, मुझे खुद भी नहीं पता क्या निकाल के रख दो। ठीक है, तो भाई अगर तो आपके पास ये सारे मामलात हैं कि SO4 या PO4 ये सारी चीजें दी हुई हैं, तो आपने उसकी जगह पे ये सारी चीजें लिख दी, इसका जरा स्क्रीनशॉट लेने हैं जो भी, तो उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। ठीक है, अब आप यहाँ देखिएगा, मैं एक छोटी सी और एग्जाम्पल आपके सामने रखूं, एक लास्ट एग्जाम्पल आज की लास्ट एग्जाम्पल। ठीक है, और आपको एक बात बताता हूँ, जितने भी 10 ईयर में हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने वाले क्वेश्चन थे, मैंने तकरीबन आपसे डिस्कस किया। 10 ईयर भी नहीं बल्कि 30 ईयर ही कह लें, तो यही चीजें बार बार ये 3 उठा के पूछती, वो 3 उठा के पूछती, यही चल रहा है। ये थोड़ा सा ट्रिकी है। क्लोरीन इन MgClO4 टेकन बाय,
एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, एक बड़ी आपको इंपॉर्टेंट बात बता, आपने जो है वो यहाँ पे एक छोटी सी बात याद रखनी है, वो ये कि ये ना यूं हो गया। आप बोलेंगे ये क्या हो गया भाई, ये सर समझ से बाहर हो गया। सुनिएगा, तवज्जो, इसीलिए उसको लास्ट में रखा है। यहाँ 1 लिखा हुआ है, लिखा हुआ है, इस 1 को इधर भेज दो। ये 2 लिखा हुआ है, इस 2 को इधर भेज दो। यानी जब इस MgClO4 टेकन ट्वाइस को तोड़ोगे तो ये बनेगा Mg प्लस का 2 और ClO4 माइनस 1। सही है, ऐसे ऐसे। अब इसको उठाओ, इसको बोलो तुम जरा इधर आओ, -1। इसमें क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए। आपने क्या किया, क्लोरीन प्लस -2 मल्टीप्लाई बाय 6, 7 लिख दिया था, 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। अगर ये वाली एग्जाम्पल ना समझ में आए मुझे लाजमी मैसेज पे बता देना, एक्सप्लेन कर दूंगा दोबारा से, ठीक है। यहाँ देखो, प्लस माइनस माइनस 2 4 आर 8 इज इक्वल्स टू माइनस का 1। क्लोरीन यूं ही माइनस का 8 को उधर फेंक दो, क्लोरीन माइनस का 1 प्लस का 8, क्लोरीन इज इक्वल्स टू प्लस का 7, प्लस का 7। so this is the oxidation state of chlorine, ठीक है। तो ये आपके पास सारा ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने का तरीकेकार हो गया। अगली जो बेटा वीडियो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड को किस तरीके से किया जाता है, ठीक है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।